बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर में एक औरत बेवा क्या हुई कि उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े। बच्चों का साथ और कुल जमा पूंजी बस 3 दिरहम। हालात से मुकाबला करने की ठानी और जाकर बाजार से इन 3 दिरहम का ऊन खरीद लाई। कुछ चीज़ें बनाकर फ़रोख्त कीं तो 5 दिरहम वसूल पाए। 2 दिरहम से खाना पीना खरीदा और 3 दिरहम का फिर से ऊन लेती आई। इसी तरह कुछ दिन गुज़र बसर किया। एक दिन बाज़ार से खाना पीना और ऊन लेकर घर को लौटी। ऊन रखकर बच्चों को खाना पीना देने लगी कि एक परिंदा कहीं से उड़ता हुआ आया और ऊन उठाकर ले गया। औरत के लिए अपनी कुल कायनात का यूं लुट जाना सोहान रोज़ था। मुस्तकबिल की हौलनाकियों से खौफज़दा और गम गुस्से से पागल सी होकर रह गई। दूसरे दिन सीधा जनाब दाऊद ताहिर रहमतुल्लाह अलैह के घर गई और उनको अपना किस्सा सुनाकर एक सवाल पूछा कि क्या हमारा रब रहम दिल है या जालिम। जनाब दाऊद ताहिर रहमतुल्लाह अलैह औरत की दर्द भरी कहानी सुनकर परेशानी के आलम में अभी उसे तसल्ली दे रहे थे कि इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। जाकर देखा तो 10 अजनबी अशखास को खड़े हुए पाया। उनसे आमद का मकसद और माजरा पूछा तो उन्होंने कहा, हज़रत हम समंदर में सफ़र कर रहे थे कि हमारी कश्ती में एक सुराख हो गया। पानी इस तेज़ी से भर रहा था कि हमें हमारी मौत साफ नज़र आ गई। मुसीबत की इस घड़ी में हम में से हर शख्स ने अहद किया कि अगर अल्लाह पाक हमारी जान बचा दें तो हम में से हर आदमी 1-1 हज़ार दिरहम सदका देगा। अभी हम ये दुआ कर ही रहे थे कि एक परिंदे ने कहीं से हमारी कश्ती में ऊन का एक गोला लाकर फेंक दिया, जिसे हमने फ़ौरन सुराख में फंसाया। कश्ती को पानी से खाली किया और सीधे यहाँ नज़दीक तरीन साहिल पर आ पहुँचे। हम क्योंकि यहाँ के लिए अजनबी थे, इसलिए लोगों से किसी मोतबर आदमी का नाम पूछा तो उन्होंने हमें सीधा आपके पास भेज दिया है। ये लीजिए 10,000 दिरहम और हमारी तरफ से मुस्तहकीन को ढूंढ कर दीजिएगा। दाऊद ताहिर रहमतुल्लाह अलैह रब्बुल इज़्ज़त की इस हिकमत पर हैरान व परेशान होते हुए 10,000 दिरहम लेकर सीधा अंदर उस औरत के पास गए। सारे पैसे उसे देते हुए कहा, अब मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या तेरा रब रहम दिल है या जालिम। बेवा औरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे को तकती रह गई। उसकी आंखों से अश्क जारी थे, गोया उसके जिस्म का हर हर हिस्सा, हर हर बाल रब के शुक्र में डूबा जा रहा हो। अल्लाह की तदबीरें हमारी सोच से कहीं बेहतर हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसकी ज़ात पर मुकम्मल भरोसा रखें। वो किसी को तन्हा नहीं छोड़ता। अगर हम अल्लाह पर भरोसा और तवक्कल रखते हैं तो अल्लाह आपके लिए काफ़ी है।